रोहतक के सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और रेप मामलों में दोषी गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल चुकी है। ये पैरोल लगभग 30 दिन की अवधि के लिए दी गई है और इस बार ये पैरोल चुनाव के समय में दी गई है। राम रहीम की ये पैरोल कई बार चर्चा का विषय बन चुकी है क्योंकि उसे जघन्य अपराध जैसे रेप मामलों में दोषी ठहराया जाने के बावजूद बार बार पैरोल और फरलो मिलते रहे हैं। इस वीडियो में आपको और जानकारी देंगे, बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। राम रहीम ने इस बार पैरोल के लिए आवेदन किया था जिससे हरियाणा के चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी थी। पैरोल के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया जेल प्रशासन के माध्यम से होती है और उसी आधार पर यह फैसला किया जाता है। हालांकि इस बार ये पैरोल विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये दिल्ली विधानसभा चुनाव और हरियाणा के नगर निगम और नगर पार्षद चुनावों से पहले दी गई थी। राम रहीम को यह पैरोल मंगलवार को मंजूर होने की उम्मीद थी और उसे जिला जेल प्रशासन तक इसकी सूचना दी जा सकती थी। चुनाव आचार संहिता के दौरान पैरोल मिलना एक संवेदनशील मामला है और यही कारण है कि पैरोल की मंजूरी का फैसला चुनाव आयोग के हाथों में होता है। गुरमीत राम रहीम को पहले भी कई बार पैरोल और फरलो भी मिल चुके हैं। पिछले कुछ सालों में चुनावों के समय से ही उसे जेल से बाहर आने का अवसर मिला है। 8 सितंबर 2023 को वो 21 दिन की पैरोल के बाद जेल वापस लौटा था और इससे पहले भी उसे हरियाणा विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, पंजाब चुनाव जैसे प्रमुख चुनावों के समय उसे पैरोल मिली थी। राम रहीम के 2017 में 2 शिष्यों के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में उसको दोषी पाया गया था, जिसके बाद उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसके बाद वो बार बार पैरोल और फरलो के जरिए जेल से बाहर आ जाता था। अब तक उसे 12 बार जेल के बाहर आने का मौका मिला है, जिसमें 8 बार पैरोल और 4 बार फरलो पर वो बाहर आ चुका है। राम रहीम के पैरोल को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में उसे जो पैरोल मिली है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव और हरियाणा के नगर निगम चुनाव से ठीक पहले आई है। इससे पहले उसे 2024 के लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान पैरोल मिली थी। डेरा सच्चा सौदा ने भी बीजेपी को समर्थन देने की अपील की थी और चुनाव के समय पैरोल मिलने को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। इस बार राम रहीम ने अपने समर्थकों से यह अपील की कि वो सिरसा न आए और अपनी जगह पर रहे। इसका मतलब ये है कि वो अपने डेरे में ही रहेंगे जो सिरसा में है और ये 8 सालों बाद पहली बार होगा जब राम रहीम सिरसा में अपने डेरे में लौटेंगे। इससे पहले वो अपने पैरोल के दौरान बरनावा स्थित अपने आश्रम में रहते थे। राम रहीम को बार बार पैरोल मिलने पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। अदालतें और आम जनता इस पर चिंता जाहिर कर चुकी हैं क्योंकि वो रेप जैसे गंभीर अपराध में दोषी पाए गए थे। ये सवाल उठता है कि अगर किसी को सजा मिली हो तो उसे बार बार पैरोल या फरलो मिलना कितना सही है, खासकर जब उसकी सजा से जुड़ा मामला इतना गंभीर हो। हालांकि पैरोल और फरलो का निर्णय जेल प्रशासन और सरकार के हाथों में होता है और इसे कानून के तहत ही मंजूरी भी मिलती है, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल बने रहते हैं कि क्या ये बार बार पैरोल और फरलो पाने की प्रक्रिया सही है। राम रहीम जब जेल से बाहर आता है तो उसके समर्थक उसे बहुत ही श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। वो उसकी वापसी को एक बड़े धार्मिक और राजनीतिक रूप से देखते हैं। हालांकि इस बार राम रहीम ने अपने समर्थकों से सिरसा न आने की अपील की ताकि कोई भी कानूनी व्यवस्था से जुड़ी समस्या ना आ सके। ये देखा गया है कि हर बार जब राम रहीम जेल से बाहर आते हैं तो उनके समर्थक बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। हालांकि इस बार राम रहीम ने सिरसा जाने के बजाय अपने डेरे में ही रहने का फैसला किया है, जो शायद सुरक्षा कारणों से लिया गया है। राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिलना विशेष रूप से चुनावों के समय एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसे राजनीतिक और कानून के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। एक तरफ जहां उनके समर्थक इसे धार्मिक कारणों से जोड़ते हैं तो वहीं दूसरी ओर बार बार पैरोल मिलना न्याय व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। चाहे जो भी हो, राम रहीम का जेल से बाहर आना एक बड़ा घटनाक्रम होता है और इसका प्रभाव समाज और राजनीति दोनों पर ही पड़ता है। अब फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।